बिल्कुल बिगनर के लिए। आज हम ड्राइंग बनाना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं डिफरेंट लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। एंड पेंसिल को टाइट मत पकड़ो, हल्का ग्रिप रखो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। सो ड्रॉ करो 10 to 15 स्ट्रेट लाइन और इक्वल स्पेसिंग, और अनइवन भी रहेगी तो चलेगा, बट इनिशियल स्टेज, बट प्रैक्टिस मस्ट है। परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है, बट प्रैक्टिस करते करते ही स्मूथनिंग आएगी हैंड में। तो फिर से ट्राई करो, अगेन एंड अगेन ट्राई करो, और बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और जैसे आप वर्टिकली भी ट्राई कर सकते हैं, वर्टिकली आप करेंगे तो और भी स्मूथनेस आएगी। जैसे भी स्मूथनेस आती है ना जब ट्राई करते हैं हम, बस टाइट ना पकड़ें इसको, इतना लाइट वेट पे पकड़ना है कि हमको ये पता चले कि हाँ ये बहुत स्मूथ जा रही है ना। तो जैसे डायगोनली मैंने बनाने स्टार्ट किया, इस तरीके से डायगोनली जब स्टार्ट करेंगे आप, तो एक आपके हैंड में रिलैक्सेशन आएगी। जब ये रिलैक्सेशन आएगी तब आप पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन यूज़ करना, प्रैक्टिस करना बहुत ईजी हो गया है। जब आपको लगे कि ये ईजी हो गया है तब आप प्रोसीड करें दूसरी चीज़ों पे। तब तक के लिए ये प्रैक्टिस करें 10 to 15 लाइन्स पर डे, आपको ये प्रैक्टिस करना है। जब आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइन्स इतनी स्मूथ और अच्छी होने लगी है। अब चलते हैं कर्व्ड लाइन की प्रैक्टिस पे। अब तो स्टार्ट करेंगे काइंड ऑफ सिंपल सी, काइंड ऑफ रिवर्स सी लाइन्स। इन्हें आप रेनबो या स्माइल कर्व की तरह भी समझ सकते हो। ये स्क्रीन पे देखो, पहले कुछ अपवर्ड डाउनवर्ड्स काइंड ऑफ सी बनाने की कोशिश करो, स्मूथ और फ्लोली बनाने की कोशिश करो। ये आपके हैंड कंट्रोल और भी बेहतर बना देता है, और जैसे जैसे बेहतर बनाएगा आप उसकी शेप को बड़ा करते जाओ। जैसे जैसे बड़ा करेंगे आपकी स्मूथनेस, आपके हैंड की स्मूथनेस और भी ज़्यादा तेज़ होगी, और इतनी अच्छी स्मूथ तरीके से बनने लगेगी कि आपको भी ये इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि हाँ मेरा ये कर्व शेप बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। ये आप कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप कर लेंगे तब आप समझेंगे कि कर्व्ड लाइन प्रैक्टिस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी बिगनर के लिए। तो ये चीज़ें देखने में बहुत अजीब लगती है कि क्यों कर रहे हैं, है ना, बट करिए। शेप पे आते हैं, शेप पे आप प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक शेप बनाना ज़रूरी होता है, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। बट ये मैं जो ट्रायंगल बना रही हूँ इस तरीके से ट्रायंगल बनाने की ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके पीछे कुछ रीज़न है, आप प्रैक्टिस करें, आपको आगे पता चलेगा, है ना। ऐसे डॉटेड वे पे भी आप बना सकते हैं। आप अगर बहुत ही बिगनर है तो आप इस तरीके से ट्राई करें। तो जैसे डॉट बाय डॉट आप मिलाने की कोशिश करें, और इसमें धीरे भी कर सकते हैं। अगर लगे कि आपको धीरे प्रैक्टिस हो रही है ना, धीरे से अगर करते बनेगा तो कर सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये ऐसे स्क्वायर्स पे कर सकते हैं, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो एक बिगनर मिस कर जाता है, और इस स्टेप्स को बिल्कुल फॉलो करें और ऐसे ही साथ में बनाते जाए। फिर देखिए यहाँ पर माउंटेन है, ये यहाँ अब कोई माउंटेन है, कप है, आपको ड्रॉ करना है, तो ये सब प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं येलो मार्क्स पे कर्व्स, लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते हैं लाइट टू डार्क, राइट। सो सबसे पहले हम लाइट टू डार्क समझेंगे वो होता क्या है। लाइट टू डार्क मतलब शेडिंग्स कॉन्सेप्ट। शेडिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक स्केच को रियलिस्टिक बनाती है, राइट। तो सबसे पहले समझिए लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट। पहले लाइट क्या होती है। लाइट जहाँ हम बिना प्रेशर लगाए हम शेड करते हैं, प्रॉपर नॉर्मल शेड, राइट। एकदम स्मूथ तरीके से लाइट पेंसिल पकड़कर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, शेड करने की कोशिश करते हैं। लाइट और स्मूथ होनी चाहिए। और यहाँ पर डार्क पे हम थोड़ा प्रेशर देंगे और यहाँ पे डार्क शेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये होगी हमारी डार्क शेड, राइट। सो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है लाइट का और डार्क का।
तो आप सबसे पहले आप पेंसिल को लाइट और लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो शेडिंग कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि लोगों को इस शेडिंग के लिए बहुत प्रैक्टिसेस लगती हैं। बट आप जब ऐसे 3D या किसी चीज़ों पे बनाना चालू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा इजी से बना सकते हैं। यहाँ आप देखिए एक 3D मॉडल है, क्यूब है, राइट। तो 3D क्यूब को अगर आपको शेड करना है तो सबसे पहले आप समझिए लाइट टू डार्क शेडिंग। तो पेंसिल को लाइटली स्टार्ट करो और धीरे धीरे प्रेशर दबाते जाओ, इससे एक स्मूथ ग्रेडियंट मिलेगा, राइट। सो यहाँ देखिए स्क्रीन पे, अगर मैं लेफ़्ट साइड से लाइट स्टार्ट करती हूँ और राइट साइड से जाते जाते डार्क बना रही हूँ, अब रिवर्स किया तो इसका डार्क हो जाएगा, राइट। रिवर्स में जब हम करते हैं तो ये डार्क टू लाइट हो जाती है, राइट। सो इस तरीके से हम डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क समझ सकते हैं 3D के लाइट। इस पोर्शन को हम लाइट कहेंगे और यहाँ पे डार्क कहेंगे, है ना। तो डार्क टू लाइट इस तरीके से होता है। जैसे आपको शेप्स बनाने हैं, ऐसे आपको शेडिंग करनी है, तो स्क्वायर बनाइए, शेडिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। पहले लाइट, फिर लाइट, उससे लाइट, फिर डार्क के साइड। जब ये सब डार्क साइड्स आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को, स्मूथ तरीके से आप ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, तो आप समझेंगे कि ये लाइट टू डार्क कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और स्मूथ है। आफ्टर द प्रैक्टिस ओनली यू कैन गेट दिस थिंग्स, राइट। सो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जैसे हम एक ट्राइंगल में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्राइंगल बनाइए, उसमें लाइट टू डार्क कॉन्सेप्ट एटलीस्ट 4 शेड तरीके से आप शेड कर सकते हैं। जैसे सबसे लाइटेस्ट, देन उससे थोड़ा ज़्यादा लाइट, देन उससे ज़्यादा लाइट, देन उससे डार्क, फिर डार्केस्ट, लाइक दैट। 4 तरीके से शेड कर दिया, ये ट्राइंगल बन गया, राइट। सो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप फॉलो करके, प्रैक्टिस करके, बहुत सारे शेडिंग करके अपने हैंड को स्मूथ कर सकते हैं शेडिंग कॉन्सेप्ट्स पे, राइट। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बिगनर को करनी ही करनी चाहिए, है ना। तो जब आप पेंसिल भी अगर ऐसे पेन पकड़ते हैं और ऐसे सर्कल्स बनाते हैं, ओवल शेप पे बनाते हैं, तो इसमें भी शेडिंग करना बहुत इजी होता है। इस तरीके से भी आप शेडिंग कर सकते हैं, लाइट टोन में, फिर उससे डार्क टोन, फिर उससे डार्क, फिर डार्केस्ट वन, लाइक दैट। स्टेप वही रहेगा, 4 स्टेप पे करना है बस शेप कोई भी आप चेंज करते रहना है, शेप चेंज कर करके शेडिंग करके प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद हम देखते हैं अगर ऐसे शेप्स पे हम करते हैं, है ना, तो ये क्या होती है, ये दोनों डायरेक्शन में शेडिंग करना सीखना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप किसी भी लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग टोनल वैल्यू एडजस्ट कर सको, राइट। तो शेडिंग आपकी ड्राइंग में डेप्थ और 3D फील ऐड कराता है, राइट। सो जब आप 3D फील करवा लिए किसी ऑडियंस को या फिर आप अपनी ड्राइंग को, तो आपको एक 3D व्यू मिलनी चाहिए। उसके लिए शेडिंग बहुत ज़रूरी है ना। अभी तो ये 2D पे ही है, 3D पे मैंने क्यूब का बताया आपको। वैसे ही आप बड़ी बड़ी चीज़ों पे या छोटी छोटी चीज़ों पे शेडिंग करना सीखें, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होती है, मैं हमेशा से कहूँगी ये चीज़, क्योंकि आप विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी तरीके की आर्ट नहीं सीख सकते हैं। तो ये हो गए हमारी शेडिंग पार्ट, राइट। शेडिंग पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं लाइट टू डार्क कॉन्सेप्ट। लाइट टू डार्क कॉन्सेप्ट में आप सबसे पहले समझिए कि पेंसिल को लाइटली स्टार्ट करना है और धीरे धीरे प्रेशर दबाते जाओ और वो डार्क होती जाएगी और डार्क टोन आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत स्मूथ ग्रेडियंट मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले लाइट टोन, राइट, फिर लाइटली स्टार्ट करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा प्रेशर देते हुए आप उसको डार्क टोन पे ले जाइए, तो ये हो जाएगी लाइट टू डार्क टोन। ये टोनल वैल्यू आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ये टोन्स और ये शेडिंग पार्ट और ये 4 स्टेप्स, ये बेसिक 4 स्टेप्स है, ये आप समझ गए शेडिंग है, तो आपको इजी है करना लाइट टू डार्क शेड्स, राइट। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो ये आपको एक टाइम के बाद 3D व्यू जब भी आपको फिल करवाना है, 3D क्यूब्स, बॉल्स, ट्राइंगल शेप्स 3D पे करना है तो बहुत इजी होगा। लाइट डार्क आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये बहुत इजी था और होप कि आप लोग प्रैक्टिस करें और समझें कि क्यों इतना ज़रूरी है और हम डार्क टू लाइट करना, लाइट टू डार्क करना क्यों हम इतना इम्पोर्टेंट है बताते हैं बिगनर्स को, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं अब ये चीज़ें हो गई, इतना आप लोगों ने समझ लिया। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं शेडिंग, शेप्स, लाइंस, राइट। आफ्टर दैट आप ये इमेजेस पे रेफरेंस पे ले सकते हैं, डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर डार्क लाइट, राइट। ये देख सकते हैं। सुपर इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं हम। सुपर इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है हमारा? प्रेशर कंट्रोल। अब बात करते हैं कि प्रेशर कंट्रोल क्या होता है। जो शेडिंग और लाइन वर्क दोनों में गेम चेंजर होता है एक्चुअली। ट्राई करो कि एक पेंसिल से 3 अलग अलग स्ट्रोक ड्रॉ करना, लाइट प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हैवी प्रेशर। लाइक आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी। तो स्क्रीन में देखते रहिए कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप प्रेशर हैवी प्रेशर पे लेते हैं, राइट, तो हैवी प्रेशर पे आपकी लाइट डायरेक्ट ऐसी आएगी, राइट। इस तरीके से ये हैवी प्रेशर्स की लाइट। अगर आप वही प्रेशर को थोड़ी लाइट और मीडियम प्रेशर पे करेंगे, विथ कंट्रोल करेंगे, तो विथ कंट्रोल क्या होगा आपका, ये आप इतना लाइट और स्मूथ ड्रॉ कर पाएंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ अब ये मेरी हैंड स्मूथ हो चुकी है। लाइक दिस इज लाइट लाइट लाइट, राइट। लाइट प्रेशर है पूरी, आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट वाले। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो। थैंक यू।